हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे सेलेक्ट का TC303AX मॉडल है टेम्परेचर कंट्रोलर। इसका प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे करते हैं इसके बारे में पार्ट 1 में हमने आपको बताया था। इसका पूरा कंट्रोल वायरिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। जो हम लोग पीछे में वायरिंग कर रखा है इसका हमने ऑलरेडी आपको बता दिया पार्ट 1 में। अभी हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में कि इसका प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे सेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 3 फंक्शन की है, एक स्क्वायर की, एक डाउन की और एक अप की। स्क्वायर की आपका टेम्परेचर को सेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अभी जैसे इसको प्रेस करके रखेंगे तो हमने सेट टेम्परेचर 17 है, तो इसको हम लोग जितना अपने प्रोसेस के हिसाब से जितना रखना है वो हम लोग सेट टेम्परेचर इसके थ्रू करते हैं, ठीक है। बढ़ाने घटाने के लिए क्या करते हैं, इसको आपको होल्ड करके रखना है स्क्वायर की, और डाउन की से घटता है और अप की से आपका बढ़ता है। तो जो भी जितना भी टेम्परेचर आपको रखना है वो आप इससे सेट कर सकते हैं स्क्वायर की से सेट टेम्परेचर। उसके बाद आता है डाउन की। डाउन की लेवल 1 होता है हम लोग का, ठीक है। तो इसका जब आप वो देखेंगे लिफलेट में तो डाउन की लेवल 1 होता है, उसमें डिफरेंट टाइप का सेटिंग आपको करना रहता है। तो इसको सबसे पहले 3 सेकंड तक आप दबा करके रखिए। हमने 3 सेकंड प्रेस करके रखा। अभी लेवल 1 में आपका आएगा, ये देखिए इनपुट करके आया आपका। तो इनपुट में अभी हमारा जे टाइप को हमने सेलेक्ट कर रखा है, क्योंकि हमारे पास जो सेंसर है वो थर्मोकपल सेंसर है, ठीक है, जे टाइप का। तो हमने इसका सिलेक्शन जे टाइप का करके रखा हुआ है। आपके हिसाब से जो भी आपने सेंसर लगाया हुआ है वो इससे चेंज कर सकते हैं। कोई भी पैरामीटर को चेंज करने के लिए स्क्वायर की होल्ड करके रखना है, और अप की बढ़ाने से आगे जाएगा वैल्यू उसका, और डाउन की दबाने से पीछे आइएगा, ठीक है। तो अभी जैसे हमको जे के टी आर एस डिफरेंट टाइप के थर्मोकपल होते हैं, PT100 भी होता है, तो PT100 का भी इसमें आपका ऑप्शन है, RTD, ठीक है। तो अभी हम लोग जे टाइप का है थर्मोकपल, तो हम लोग जे टाइप पे कर देते हैं, ये ठीक है, जे टाइप। अभी हम लोग आपकी से आगे जाते हैं। यूनिट आया आपका, यूनिट हमारा डिग्री सेल्सियस है। इसका फ़ारेनहाइट भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी डिग्री सेल्सियस में मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर जगह पे आपको डिग्री सेल्सियस में ही हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद आपका SPL है, सेट पॉइंट का लोअर लिमिट है, ठीक है, जो सेट कर सकते हैं टेम्परेचर -199 तक कर सकते हैं। SPH यानी सेट पॉइंट हाई लिमिट, तो सेट पॉइंट का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है इसके द्वारा आप सेट कर सकते हैं 750 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रेंज है, अपर और लोअर रेंज डिफाइन किया हुआ, इसको घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है FTC होता है, फिल्टर टाइम कांस्टेंट, बाय डिफॉल्ट 1 रहता है आपका। ACT कंट्रोल एक्शन है। RE होता है फॉर हीटिंग एप्लीकेशन के लिए। अगर कुछ आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन है जहां आपको कूलिंग में यूज करना है तो वहां पे हम लोग इसको FD कर देते हैं। इसको दबा के एक बार आपकी दबाइएगा तो यूज FD में आपका हो जाएगा। RE होता क्या है बेसिकली, RE एक सेट टेम्परेचर आपने 50 सेट कर दिया, मान लिया हमने 50 सेट टेम्परेचर आपने सेट कर दिया, तो RE है तो 50 से नीचे टेम्परेचर रहेगा आपका तो वो आपका रिले ऑन करा देगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मोड हम लोग FD करेंगे तो वो टेम्परेचर जब 50 से ऊपर जाएगा तब वो ऑन कराएगा। यानी कि RE जो होता है वो हीटिंग एप्लीकेशन के लिए होता है, वो आपको उससे टेम्परेचर से नीचे रहेगा तो ऑन करा देगा रिले, आपको हीटिंग का एप्लीकेशन चालू हो जाएगा। और FD जो होता है वो कूलिंग एप्लीकेशन के लिए होता है, यानी उससे टेम्परेचर ज़्यादा जैसे ही गया आपका रिले ऑन हो जाएगा और कूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे कंट्रोल ONF। अभी जनरली हमने ONF पे करके रखा है, ये सिंपल लॉजिक होता है कि जो आपने टेम्परेचर सेट किया उतना पहुंचा आपका रिले कट ऑफ कर देगा। एक दूसरा होता है एडवांस मोड, PID मोड। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको रिले को एक फिक्स टेम्परेचर जो आप सेट करते हैं 50 डिग्री, तो वो क्या करेगा 42 पे ही रिले को बंद करना स्टार्ट कर देगा। और कैसे करता है बंद, स्लोली स्मूथली बंद करेगा, ऑन करेगा, बंद करेगा, ऑन करेगा। यानी कि 50 टेम्परेचर आते आते वो आपको पूरी तरह से शट डाउन कर देगा, रिले को पूरी तरह से कट ऑफ कर देगा। उसमें क्या होगा कि टेम्परेचर ओवरशूट नहीं होता है। ओवरशूट का मतलब टेम्परेचर बहुत ऊपर नहीं जाएगा। होगा क्या कि जैसे आप ONF मोड है तो टेम्परेचर 50 है तो आपने 50 पे कट ऑफ कर दिया, बट टेम्परेचर वो क्या होता है फिर भी उसमें तो अंदर हीटिंग रहेगा, तो टेम्परेचर और पिक होकर के और ओवरशूट करता है, यानी 52, 53 तक, 55 तक भी जा सकता है। तो ये हम लोग को PID और ONF मोड का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। ONF में थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा, ओवरशूट कर जाता है टेम्परेचर, यानी जितने पे बंद करेंगे उतने पे तो रुकेगा नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाता है। इसीलिए हम लोग जनरली जो हाई एक्यूरेसी के हमारा एप्लीकेशन रहता है ना,
जैसे कि आपको लेबोरेटरीज वगैरह में, वहाँ पे हम लोग हमेशा PID में ही ऑन लेते हैं, यानी जितना आपका सेट टेम्परेचर है उससे पहले से ही वो आपका ऑन ऑफ का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, और जितना सेट टेम्परेचर है उस पर जाके वो स्टेबल हो जाता है, करंटली बंद हो जाएगा। अभी प्रोग्रामिंग से बाहर आ गए थे, अभी प्रोग्रामिंग के अंदर जाते हैं। तो ये आपका हो गया इसका CNT। उसके बाद रीसेट नो है, अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपको करना है तो यस इसको कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ज़्यादा पैरामीटर को छेड़छाड़ कर दिया है तो रीसेट का भी ऑप्शन है, रीसेट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद लेवल 1 में इतने ही पैरामीटर है। अभी हम लोग बाहर आ जाते हैं लेवल 1 से, नॉर्मल टेम्परेचर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अभी हम लेवल 2 में चलते हैं। लेवल 2 में क्या क्या फंक्शन है देखते हैं। हिस्टेरिसिस का फंक्शन है, ठीक है, हिस्टेरिसिस का फंक्शन है। उसके बाद DSP, उसके बाद 2 फंक्शन इसमें आपको, ये जो DSP बाइज होता है ना, ये 0 हो, ये किसके लिए होता है? ये होता है आपका कि सपोज कर लीजिए कि आपका अभी जो ये टेम्परेचर कंट्रोलर दिखा रहा है, टेम्परेचर वो 20 दिखा रहा है, और अंदर का प्रोसेस का टेम्परेचर है वो कितना है, 22 है, ठीक है। तो हम लोग को दोनों को एक्यूरेसी को मैच करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग DSP का यूज कर सकते हैं। ये जो DSP है 0 है, इसको जब 2 कर देंगे तो वो क्या कर देगा, जो 20 था वो अभी 22 दिखाने लगेगा आपको टेम्परेचर को। तो जहाँ पर टेम्परेचर का एरर आता है तो दोनों को मैच कराने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, डिस्प्ले बायस का यूज करते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, जो अंदर से अभी एक्यूरेसी दोनों को मिलाने के लिए, जो अंदर प्रोसेस का हमारा पहले 20 था, अभी डिस्प्ले प्रोसेस का 22 है, अंदर का डिस्प्ले 20 कर रहा था, तो हमने DSP में 2 डाल दिए तो 2 वैल्यू ऐड हो गया। उसी तरह से मान लीजिए कि अगर प्रोसेस का कम है तो वो माइनस में जा करके कम कर देंगे तो वो आपका कम दिखाने लगेगा। दोनों का एक्यूरेसी मैच करा सकते हो आप, ठीक है। इसको जा करके फिर उसको 0 कर देंगे DSP को। तो ये आपका इसका प्रोग्रामिंग का सेटिंग हो गया। और ये जो हिस्टेरिसिस होता है यानी 1 डिग्री के रेफरेंस पे आपको ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। 50 पे सेट टेम्परेचर है, और DSP अगर हिस्टेरिसिस अगर 1 है तो 49 पे ही आपका क्या करेगा, ऑपरेट कर देगा रिले के कट ऑफ के लिए जो कमांड होता है। तो ये लेवल 2 में 2 फंक्शन है। बस बाहर आने के लिए 3 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, बाहर आ गए। तो ये हमारा TC303AX का जनरल प्रोग्रामिंग का सेटिंग है, ठीक है। थैंक यू सो मच।